हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजीसी नेट सोशियोलॉजी। और जैसा आप सभी जानते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीएचडी नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं फॉर द एकेडमिक ईयर 2026-27। और यहाँ पर आज के सेशन में मैं सारी डिटेल्स आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। रिटन टेस्ट, इंटरव्यू कैसे होगा, किन लोगों को यहाँ पे एग्जामेशन दिया गया है, किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी डाली है, सारी डिटेल्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस बार का जो एडमिशन है वो बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक मेजर चेंज है जिसके बारे में बात की गई है। और बहुत मुझे लगता है कि बहुत कंट्रोवर्शियल रूल भी जो होने वाला है, तो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है जूही जैन एंड ये चैनल है डेडिकेटेडली फॉर यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर एस्पिरेंट्स, जहां पर आपको सारे अपडेट एंड नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। ऑल्सो क्लासेस भी यहाँ पर आपको मिल जाती हैं फॉर यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। मेरा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी से रिलेटेड तो आपको सारे अपडेट मिलते ही हैं, बट आपको बाकी सभी जो पीएचडी अपडेट है, जॉब नोटिफिकेशन है, सब कुछ यहाँ पर आप सभी लोगों को मिल जाता है। तो क्या हमारा डेट रहने वाला है, क्या सारी चीजें हैं, तो मैं आपको डायरेक्टली लेकर चलती हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन पर, जहां पर ये सारी चीजों के बारे में बात की गई है। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे बात कर लेते हैं रिसर्च प्रोग्राम्स डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। फॉर्म फिलिंग की अगर बात करें, तो जो फॉर्म फिलिंग है वो ऑलरेडी यहाँ पर हमारी स्टार्ट हो चुकी है। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो जो आपका लास्ट डेट है वो हमें बताया जा रहा है कि 4 अप्रैल 2026 इसका लास्ट डेट होने वाला है। आप लोगों का अभी बिल्कुल ये जो नोटिफिकेशन है रिलीज हुआ है। तो पीएचडी यहाँ पर किस किस सब्जेक्ट में और कितनी सीट्स है यहाँ पर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एग्रीकल्चर साइंसेज जिसके डिसिप्लिन या डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, होम साइंस, पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर भी हमें सीट्स दी गई हैं। आर्ट्स में अगर बात करें, सो अरेबिक, बंगाली, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, फाइन आर्ट्स, हिंदी, लिंग्विस्टिक, मराठी, पर्शियन, फिलोसफी, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, कुरानिक स्टडीज, उर्दू, इन सभी में यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। सब सो वैकेंट सीट्स हैं, सबसे ज्यादा आपके लिए हिंदी में है, फिर उसके बाद इंग्लिश में है, यहाँ पर पर्शियन में भी है, फिलोसफी में भी है। यहाँ पर कॉमर्स में अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे 23 सीट्स हैं आपके लिए, टूरिज्म में एक है। फिर इसके बाद इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स में बात करें, तो सबसे ज्यादा जो वैकेंट सीट्स हैं वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इसके अलावा अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स, आर्किटेक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, नैनो टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम प्रोसेसिंग एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इन सभी सब्जेक्ट्स में, डिपार्टमेंट में आपके लिए यहाँ पर वैकेंट सीट्स हैं। इंटरनेशनल स्टडीज की बात करें, तो रशियन में 3 है, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी एंड पीस स्टडीज में 2 है, वेस्ट एशियन एंड नॉर्थ अफ्रीकन स्टडीज में 3 सीट्स है। लॉ में आपके लिए 9 वैकेंट सीट्स हैं। लाइफ साइंसेज में बात करें, तो बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, म्यूजियोलॉजी, वाइल्ड लाइफ साइंसेज और जूलॉजी, इस तरी में सीट्स हैं। जूलॉजी में सबसे ज्यादा है, 30 यहाँ पर। मैनेजमेंट स्टडीज और रिसर्च की बात करें, तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर 20 वैकेंट सीट्स है आपके लिए इन जनरल कैटेगरी। फिर उसके बाद देखिए, मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल साइकोलॉजी, मेडिकल फिजिक्स, न्यूरो साइंसेज, फार्माकोलॉजी, इन सभी में वैकेंट सीट्स हैं। साइंसेज में अगर हम लोग बात करें, तो केमिस्ट्री में आपके लिए है यहाँ पर 38 सीट्स, कंप्यूटर साइंस में 21, ज्योग्राफी में 6 है, जियोलॉजी में 7, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री 4, मैथमेटिक्स 17, ऑपरेशन रिसर्च 3, फिजिक्स 55, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस एप्लीकेशन 1, स्टैटिक्स यहाँ पर 9 सीट्स हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोशल साइंसेस की हम लोग बात करें, तो इकोनॉमिक्स में यहाँ पर 3 सीट्स हैं, एजुकेशन में 7 है, हिस्ट्री में 18 है, ह्यूमन राइट्स में 1, इस्लामिक स्टडीज में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 1 सीट्स है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 2, मास कम्युनिकेशन में 7, फिजिकल एजुकेशन 2, पॉलिटिकल साइंस 5, साइकोलॉजी 6, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2, सोशल वर्क 6, सोशोलॉजी 7 सीट्स हैं, विमेन स्टडीज 3, थियोलॉजी में शिया थियोलॉजी में है 2 और सुन्नी थियोलॉजी में 8 वैकेंट सीट्स हैं। तो ये तो मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज डिटेल यहाँ पे बता दी किस सब्जेक्ट में कौन सी सीट्स है। अब यहाँ पर हम एक क्वालिफिकेशन की बात करें, तो वही सेम क्वालिफिकेशन, आपका मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। जो भी आपका 1 ईयर या 2 ईयर्स मास्टर्स प्रोग्राम है, 4 ईयर या 8 सेमेस्टर, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए आफ्टर अ 3 इयर्स बैचलर डिग्री, मतलब यूजी, और जो आपका मास्टर्स है पीजी आपका होना चाहिए विथ 55% एग्रीगेट मार्क्स, अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हो। एमफिल अगर है तो उसमें भी 55%
या फिर अगर आपने 4 इयर्स बैचलर डिग्री किया है जैसे बीटेक वगैरह किया है, तो भी यहाँ पर अगर आपके मिनिमम 75% मार्क्स है एग्रीगेट, तो आप अप्लाई कर सकते हो। कोई रिजर्वेशन बेनिफिट, कोई यहाँ पर आपके लिए मार्क्स में रिलैक्सेशन नहीं है। अगर मास्टर्स है तो उसमें मास्टर्स कंप्लीट और विद 55% मार्क्स, या फिर एमफिल हो, या फिर आपका 4 इयर्स आपका ग्रेजुएशन डिग्री है तो उसमें मिनिमम 75% मार्क्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो जैसे मैंने बोला, एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा। उसके अलावा यहाँ पर आपका होने वाला है रिटन टेस्ट, जो कि होगा 80 मार्क्स का। और देन जो भी स्टूडेंट्स रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, फिर आपका होगा इंटरव्यू जो होगा 20 मार्क्स का। जो कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उन्हें फिजिकली प्रेजेंस होना पड़ेगा, और तभी उन वो सिलेक्शन के लिए एलिजिबल होंगे। मतलब आपको ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी आकर ही अपना जो इंटरव्यू है देना पड़ेगा। टेस्ट पेपर्स की बात करें, सब्जेक्टिव होगा ऑब्जेक्टिव होगा, तो यहाँ पे दो सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए है रिसर्च एप्टीट्यूड एंड मैथडोलॉजी, जहां पर 40 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। तो आपका ये जो रिटन टेस्ट है एमसीक्यू बेस्ड होगा, और हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का यहाँ पे होने वाला है। सो 40 मार्क्स का आप ये रिसर्च एप्टीट्यूड का पोर्शन होगा, जो 45 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है। देन जो आपका सेक्शन बी है, ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। जैसे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स है अगर आपका, तो सोशियोलॉजी का आपका यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट होगा। अगेन सेम 45 मिनट्स ड्यूरेशन एंड 40 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए रहेंगे एमसीक्यू बेस्ड, और 1 मार्क यहाँ पर आपके लिए रहेगा। तो ये सारी चीजें आपके लिए रहेंगी, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, मिनिमम 50% मार्क्स आपके आने जरूरी है रिटन टेस्ट में। जैसे आपका 80 मार्क्स का है रिटन टेस्ट, तो यहाँ पे 50% यानी कि 40 मार्क्स यहाँ पर आना रिक्वायर्ड है, तभी आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। ये तो है रिटन टेस्ट की बात। दूसरा देखिए, टेस्ट सेंटर्स की बात करें तो टेस्ट सेंटर आपका रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ अलीगढ़ यूपी, और कहीं भी किसी अदर स्टेट में या कहीं भी आपको टेस्ट सेंटर्स नहीं मिलेगा। अलीगढ़ यूपी ही आकर आपको इसका जो रिटन टेस्ट है वो देना पड़ेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो मैंने बोला सबसे मेजर जो चीज है जिसकी वजह से एडमिशन प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट यहाँ पर होने वाला है, वो ये है। और जो मुझे लगता है कि डेफिनेटली बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी वाली चीज भी हमारे लिए बनने वाला है। यहाँ पर स्पेसिफिकली आप देख सकते हैं, फर्स्ट लाइन में बोला गया है, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर फेलोशिप इन यूजीसी नेट, यूजीसी CSIR नेट एंड सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट विद द score more than or equal to the qualifying marks of general category valid at the time of admission are exempted from appearing in the written test. However, they must appear in the presentation cum interview in person to become eligible for selection. इस लाइन का मतलब है कि अगर आपने रिजर्व कैटेगरी में JRF क्वालिफाई किया है और अगर आपका स्कोर जनरल कैटेगरी जितना नहीं है, तो आपको रिटन टेस्ट से एग्जामिशन नहीं मिलेगा। आपको रिटन टेस्ट देना होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, तब सिलेक्शन होगा। ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने या तो जनरल कैटेगरी से JRF अपना क्वालिफाई किया है, या फिर अगर वो रिजर्व कैटेगरी से भी हैं बट उनका स्कोर इतना ज्यादा है कि आप जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है उसे क्लियर कर रहे हो, तो ही यहाँ पर आपको रिटन टेस्ट में एग्जामिशन दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, जनरल कैटेगरी JRF का कट ऑफ था 220 मार्क्स। आप रिजर्व कैटेगरी से हो, OBC SC ST वगैरह से हो, और आपने 190 मार्क्स के साथ अपनी रिजर्व कैटेगरी में JRF क्वालिफाई किया है, आपका JRF क्वालिफाइड है, बट फिर भी यहाँ पर आपको रिटन टेस्ट में एग्जामिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको 220 मार्क्स का जो स्कोर है, कट ऑफ है, वो क्लियर करना था। तभी आपको यहाँ पे जो रिटन टेस्ट है इसमें एग्जामिशन मिलने वाला है। तो ये बहुत मेजर रूल चेंज है, और जो आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहा है, सो बिल्कुल ये कॉन्ट्रोवर्शियल चीज भी है बहुत ज्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेंटेलिटी को इंटरप्रेट किया जा रहा है कि सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों को ही मौका मिल रहा है। तो काफी इशू इस चीज से रिलेटेड होने वाला है, जो मुझे पर्सनली लगता है। और आई थिंक ये थोड़ी जस्टिफाइड भी नहीं है चीजें। अगर JRF क्वालिफाई किया है तो फिर उसे अलाउ करना चाहिए, एग्जामिशन मिलना चाहिए। बाकी अगर देखो डिटेल्स हम देखें, जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो अलग से सीट्स यहाँ पे निकाली गई हैं, और जो एग्जामिशन है वो आपका याद रखना वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। जैसे आप जानते हो JRF 3 इयर्स के लिए वैलिड रहता है, तो विद इन उसी टाइम पीरियड आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा, ठीक है। और अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स में PhD सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो फिर आपके लिए आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग फॉर्म यहाँ पे फिल करना होगा। और सारी जो भी डिटेल्स हैं वो बिल्कुल आपको मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। तो बिल्कुल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे विजिट करके सारे जो डिटेल्स हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं।
सो ये आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस था, सारी चीज़ें थी। आई होप सारे डाउट्स जो हैं वो मैंने आपके यहाँ पर एड्रेस कर दिए हैं। सो आपका ये जो एग्जामिनेशन है, पीएचडी नोटिफिकेशन है, वो आउट हो चुका है। फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है एंड 5 अप्रैल 2026 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। बाकी मैंने पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस बताया। रिटन टेस्ट आपका होगा 80 मार्क्स, जिसमें दो सेक्शन है, एक है आपका रिसर्च वाला सेक्शन और दूसरा यहाँ पर है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन। रिटन टेस्ट में एग्जामेशन जैसे मैंने बताया उन्हीं को ही दिया जाएगा जिन्होंने जनरल कैटेगरी से या तो जेआरएफ क्वालिफाई किया है या फिर बेसिकली जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है, स्कोर अगर आपने क्लियर किया है, जनरल कैटेगरी का जितना स्कोर था उसने या उससे ज्यादा अगर आप मार्क्स लेकर आए हो तो ही रिटन टेस्ट में एग्जामेशन मिलेगा। अदरवाइज सबको जो है रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। रिटन टेस्ट के बाद आपका होगा इंटरव्यू, जिसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, सारी डिटेल्स मैंने आपको शेयर कर दी हैं। और कोई भी आपका डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसे भी जरूर एड्रेस करूंगी। बाकी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट है, क्लासेस है, आप सभी लोगों को यहाँ पे मिल जाती है। फॉर नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन पीएचडी रिलेटेड भी सारे जो अपडेट हैं यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट। कोई डाउट है तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।